Last 1 minute, my dear friends. Last 1 minute. रिलैक्स हो जाइए. जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ निकाल के अपने आंखों के ऊपर रखिए. प्लीज कीप योर हैंड्स ऑन योर आईज. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे अपनी उंगलियों को देखते देखते आंखें खोलिए. यस. तो एक बार जोर से तालियां बजाएंगे जो जो हमने ध्यान किया था. ध्यान को, और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, और सब आस्ट्रल मास्टर्स को, और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को ताली बजाएंगे. ओके दोस्तों. आज हम संसार में निर्वाण, यानी संसार ही निर्वाण, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे. पुराने जमाने की या उपनिषदों की, उसके बाद जो भी अ, पुरानी आध्यात्मिकता, यानी ओल्ड एज स्पिरिचुअलिटी में ये कहा गया कि निर्वाण के लिए, निर्वाण पद के लिए संसार को त्याग करना है और सन्यासी बनना है. फिर किसी जंगल में या पहाड़ में जाके वहां तपस्या करना है, और घोर तपस करने के बाद ही आपको ज्ञान मिलेगा, या भगवान आपको दर्शन देगा, मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, और आपको मुक्ति मार्ग मिलेगा, मोक्ष की मार्ग मिलेगा, और मोक्ष भी मिलेगा. ये ओल्ड
एज स्पिरिचुअलिटी ये कहता था। हो सकता है उस जमाने में वो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे शंकराचार्य और उनके बाद कई लोग, भगवान कृष्ण जी गीता में भी कहा है कि निर्वाण के लिए कहीं जाने का जरूरत नहीं है, किसी जंगल में या पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। अब संसार में रहकर भी आप मोक्ष पा सकते हैं, संसार में भी। और जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी है अभी, दे इंसिस्ट दैट, वो इंसिस्ट करेंगे कि संसार में ही निर्वाण होना। इसलिए कि संसार में रहना हमारे लिए एक टेस्टिंग है। तो पत्री साहब ने एक छोटा सा कहावत कहानी बोला है। एक बार एक गांव में एक आध्यात्मिकता में रहने वाले एक युवक, उनको मन में ये आया कि मुझे जल्द ही, जितना जल्द हो सकता है उतना जल्द ही मुझे मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए। और संसार में क्या होता है, हर किस्म का अट्रैक्शंस हो रहा है, वो उसको बार बार उस अट्रैक्शन में विफल होने के कारण उसे बार बार गुस्सा हो रहा है, सबके ऊपर गुस्सा दिखा रहा है वो। तो एक दिन किसी को ना बता के अपने गांव के थोड़ी दूर पर एक पहाड़ जंगल है, वहां जाके तपस करने लगा है। और वहाँ आप जानते हैं जानवर रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, और इसको एंट्स, स्कॉर्पियन, ऐसे छोटे छोटे कीड़े जो है इसको काटता है। काटने पर भी इसको गुस्सा नहीं आता है, इसको गुस्सा नहीं आता है। तो कुछ दिन के बाद बिल्कुल उसका दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया है, और एक योगी जैसा बन गया है, एक मुनि जैसा बन गया है। फिर भूख के ऊपर और अपने शरीर के ढेर सारे इच्छा के ऊपर वो सोचा कि मैं इसके ऊपर विजय पाया हूँ, ठीक है, अब मुझे अपने गांव जाना है, सभी को बताना है कि मेरा मोक्ष हो गया है, मुझे मोक्ष मिल गया है, मेरा निर्वाण हो गया है। ओके। फिर वो वहां से गांव में आता है। इसे कोई पहचानते नहीं है, क्योंकि इसका दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया है, और इसको कोई भी नहीं पहचानता है। तो ये बड़ा बड़ी दुख की बात होता है उसके लिए। अरे मैं जाके इतने साल में तपस किया है,
और मैं मुझे ज्ञान मिल गया है। और एक ज्ञान यहाँ इन लोगों को बांटने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मुझे ये लोग पहचानने से इनकार कर रहे हैं। थोड़ा सा उसका ईगो हर्ट होता है। और बाद में धीरे धीरे वहाँ वो आता रहता है गांव के अंदर। और बच्चे, छोटे बच्चे रहते हैं, ये इनकी कपड़े फटे हुए दिखता है, कुछ पागल जैसा दिखता है ये ज्ञानी। तो बच्चे उसे छेड़ते हैं, पत्थर मारते हैं, और इसको, बच्चों के ऊपर बहुत गुस्सा निकलता है। और ये भी पत्थर लेके बच्चों को वापस मारता है। और फिर गांव के अंदर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वहाँ इसके एक घर रहता है। ये जाने के बाद घर किसी ने कब्जा कर दिया है। और उस घर में, घर के अंदर जाने के लिए कोशिश करता है। उस घर में जो रहते हैं वो इसे पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। तो इसको बड़ा गुस्सा होता है, और गुस्से में उन लोगों को मारता है। फिर मारपीट खा लेता है। तो इसकी समझ में नहीं आता है कि मेरे अंदर इतना गुस्सा कहाँ से आ गया। मैं इतनी साल वहां जो तपस किया था, मैं सोचा था कि मेरे अंदर गुस्सा बिल्कुल निकल गया। लेकिन यहाँ आने के बाद ही मालूम हो गया कि मेरे गुस्सा ऐसा ही रह गया। तो इतनी साल मैंने जो तपस किया था, ये कहाँ चला गया। इतने में वो रास्ते में एक स्वामी जी जा रहे थे। जाके उनकी शरण में ये जाके पूछते हैं, मैंने ऐसा किया था, लेकिन इतने साल के बाद भी मेरे अंदर गुस्सा नहीं निकला है। तो स्वामी जी ये बोलता है कि तुम पहाड़ के ऊपर गए थे, वहां तुम्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है, शांत ही शांत है। जब शांत है तो वहां गुस्से की कोई जरूरत ही नहीं होता है। तो गुस्सा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। लेकिन आपको वहां कोई टेस्टिंग नहीं है गुस्सा के लिए। फिर आप नीचे आ गए, गांव में आ गए, तो यहाँ आपकी पूरी टेस्टिंग हो गई, आपने फेल हो गया। तो संसार ऐसे चीज है जहाँ हमेशा हमारा टेस्टिंग हो जाता है। यानी हम एग्जाम लिखते हैं, इम्तिहान देते हैं। वो इम्तिहान देने का एक ही मार्ग है, वो संसार में रहना। संसार छोड़कर निर्वाण को कहीं बाहर अगर ढूंढे तो विदाउट एग्जामिनेशन, तो आप पास होते हैं या फेल होते हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो आप संसार में रहकर यहाँ की हर चीज को आप आप सामना करके, तो उसमें से आपको पास होना है। पेशेंस जो है, संसार में रहने से ही आपको पेशेंस की वैल्यू मालूम होता है। तो कितने पेशेंस हमारे अंदर है, ये सिर्फ संसार में रहने से ही मालूम होता है। आपको तंग करने वाला बहुत लोग होते हैं। जब आप पैदा होते हैं किसी फैमिली में,
माँ बाप आपको हमेशा डांटते रहते हैं, आपके एल्डर्स, बुजुर्ग जो भी है, आपको डांटते रहते हैं, और आपकी जो इच्छा है वो कभी पूरा नहीं होता है। कुछ आपको पसंद नहीं है, उसे आपको लागू करना होगा। तो ऐसे कई चीज रहता है। फिर उसके बाद आप स्कूल जाएंगे, तो स्कूल में आपको कुछ चीजें पसंद नहीं है, फिर भी आप वहाँ सीखना पड़ेगा। वहाँ की जो टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, वो आपको पसंद नहीं करेंगे, फिर भी आप वहाँ सीखना है। फिर उसके बाद कुछ कारोबार करना है, फिर उसके बाद शादी करना है। तो शादी के बाद जो लाइफ पार्टनर आते हैं, दे आर आवर हाईएस्ट मास्टर्स। जो भी है, लाइफ पार्टनर इज द हाईएस्ट टेस्टर फॉर अस, है ना। जो भी आपको करना है, उसका इमीडिएट एडवर्स और इमीडिएट उल्टा आपको बोलते हैं, उल्टा करते हैं। ऑल योर एक्सपेक्टेशंस कि मेरे मेरे पार्टनर ऐसा होना है, ऐसा, मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगी, या साथ ऐसा रहना है, तो जन्म जन्म का नाता है, ये ऐसे कई सारे हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ हम जीना चाहते हैं। लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन में शायद मे बी 10 to 20% फुलफिल हो जाता है। बाकी 80% जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। दोनों पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स, हमेशा जिंदगी एक जंग की तरह होता है। कॉम्प्रोमाइजिंग वे में चलते हैं लोग। उस कॉम्प्रोमाइज में आप पहले पेशेंस सीखते हैं, अपनी गुस्सा को छोड़ देते हैं, क्योंकि गुस्सा करने से सब काम बिगड़ जाता है, पार्टनर बिगड़ जाता है, और पार्टनर से जो सहायता आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा। लव, अफेक्शन, केयरिंग, ये कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये मिलना है तो पार्टनर से हमें ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज होना ही होना है। जो आप नहीं है, वो वहां आप एक्टिंग करते हैं, है ना। आप नॉर्मली गुस्से वाले हैं, लेकिन ये गुस्सा बिल्कुल आप छुपाते हैं, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, है ना। क्यों? अगर वो निकाल दिया तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए वहां आप क्या सीखते हैं? पेशेंस सीखते हैं, कॉम्प्रोमाइज वे में जीना सीखते हैं। और प्यार क्या होता है, कैसे उसे प्यार एक्सप्रेशन हम कैसे करते हैं, ये सब कुछ इसी संसार में हम सीखते हैं। बाद में ये संसार कहाँ होता है? सोसाइटी के अंदर होता है। संसार जो है ये संघ के एक हिस्सा होता है। तो संघ में, संसार में ही इतने ढेर सारे डिफरेंसेस रहता है। जब ये आप संघ में जाते हैं, इससे कई गुना वहां आपको डिफरेंसेस दिखाई देता है। और जो आप हैरान भी होते हैं कि ऐसे लोग भी रहते हैं क्या, ऐसे भी होता है क्या। तो ये आपको
फिर उस संघ से आपका इंटरेक्शन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जहाँ पर जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के बिना आप कहीं ना नहीं जा सकते हैं। आप अकेले अपने घर में बैठ के काम नहीं नहीं चला सकते। ओके। लेकिन उस सोसाइटी, संघ जहाँ आप रहते हैं उसी के अनुसार, संघ नियमों के अनुसार भी चलना होता है। और आप एक रिलीजियन में बर्थ लिया है, जन्म लिया है, उस रिलीजन का भी कुछ नियम होता है, अनरिटन नियम होता है। तो उस नियमों के अनुसार भी आपको चलना होगा। उसके साथ साथ आप किसी कास्ट में पैदा होते हैं, दो इन मॉडर्न डेज कोई कास्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो आप पसंद नहीं करते हैं उसको भी आपको फॉलो करना होगा। यानी इतनी फंस जाते हैं आप, पहले अपनी परिवार में फंस जाते हैं, अपनी संघ में फंस जाते हैं, अपनी रिलीजन में फंस जाते हैं। Okay? और अपने देश में, आप इस देश में पैदा हो गए तो यहाँ की रूल्स, यहाँ के रेगुलेशन, चाहे आप उसे पसंद करते या ना पसंद करते, आपको फॉलो करना है। हाँ। यानी इतनी सारी ग्राउंड यहाँ आपको सीखने को मिलता है। ओके। तो जो, अगर आप ज्ञान कुछ पाएंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज पाएंगे, तो उसे यहाँ टेस्ट करने के लिए आपको ये संसार जो है, इट इज द राइट ग्राउंड, रियल ग्राउंड। हाँ। हम आपको सिखाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, ये आपको सिखाया। ओके। यानी आई एम द सोल एंड यू आर ऑल्सो द सेम सोल। मैं ब्रह्मा हूं, आई एम द गॉड एंड यू आर ऑल्सो ए गॉड। ठीक है, अपने गॉड हम समझते हैं, लेकिन दूसरों को भगवान जैसे हम कैसे मानेंगे? हमारे इमीडिएट नाइबर जो है हमें बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है। तो उनको भी भगवान मानना है। घर में चोरी होता है तो कुछ पैसे वैसे लेके जाते हैं, और चोर को भी हमें भगवान मानना है। कितना मुश्किल है ये। हम ब्रह्मास्मि कहाँ है? हाँ। आप जंगल में गए, आप जंगल में गए, वहां कोई कुछ रूल्स नहीं है, कोई कुछ चोर नहीं है, कुछ भी आपसे लेने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आप वहाँ अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, सारे पेड़ पौधे जानवर सभी में आप ईश्वर को देखते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन ये यहाँ संसार में बहुत चुनौती होता है। ऐसे ऐसे इंतहा आपके सामने आता है कि आप बस देखते रह जाते हैं, उसको फेस करने को भी हिम्मत नहीं रहता है। जैसे ये मैंने अभी बताया ना, चोर को भी आपको भगवान समझना है। कैसे समझेंगे आप? आप समझेंगे कैसे? ये तो एक बड़ा सवाल है आपके सामने। दूसरा, जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं उसमें उद्धरेद आत्मा आत्मा नाम, यानी आप अपने आत्मा को उद्धार करना है। कोई भी नहीं आपको मदद करते हैं, कोई भी। अपने आप को उद्धार करना है, ये तो लिखा है। लेकिन आप कहाँ रहते हैं? संसार में रहते हैं।
तो संसार में रहकर अपने आप को उद्धार करने में आप लगे हैं, इतना आसान नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आप इंजीनियर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स का शौक है आपको डॉक्टर बनाने के लिए। तो कहाँ हो, क्या हो गया, आपको किसने उद्धार किया है? अपना पेरेंट्स। फिर आप कुछ जॉब लेते हैं, जॉब में कई सारी, फॉर एग्जांपल आपने बैंक का कुछ जॉब लिया है ना? तो आपकी जो मेहनत है उसे पहचाना पहचान के आपको प्रमोशन देना है। कौन आपको मेहनत को पहचानना है? मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट को आप पसंद नहीं है, आप कितना भी मेहनत करो अपने आप के लिए उद्धार करने के लिए, आपका प्रमोशन नहीं मिलता है। तो यहाँ कौन आपको प्रमोशन दे रहा है? कोई दूसरा, है ना? तो ये उद्धरे आत्मा आत्मा नाम कहाँ गया है? इट इज स्टिल वैलिड, इट इज द मोस्ट वैलिड थिंग। अपने आप को ही उद्धार करना है। तो इन सब चीजों की टेस्टिंग ग्राउंड होता है संसार। अगर आपका ये टेस्टिंग ग्राउंड नहीं है, किसी जंगल में आप जाते हैं, वहां कुछ भी नहीं है आपके लिए, कोई चुनौती नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है। तो आप यहाँ रह के, जैसे इसमें बताया, लोटस पत्ते के ऊपर पानी जैसे, पानी ड्रॉपलेट जैसे आपको रहना है, यानी संसार में रहना है, लेकिन उसको चिपकना नहीं है। ये तो बहुत टेस्टिंग बात है। आप संसार में रहते हैं, आपके बच्चे कुछ हरकतें किया है, इससे आपके अपमान हो गया है, और इस अपमान के साथ जीना है। और हम कहते हैं कि आप उसे यू डोंट टेक टू योर हार्ट, इट इज हिज प्रॉब्लम। बच्चे का प्रॉब्लम है, डोंट टेक टू योर हार्ट। लेकिन हम बच्चे को पाला पोसा है, और जब उसकी हरकत से वो खुद प्रॉब्लम में है, इज सफरिंग, वी आर ऑल्सो सफरिंग। लेकिन आप बोलते हैं कि यू शुड नॉट फील सफरिंग। ओके, ये उसका प्रॉब्लम है। क्या ये मुमकिन है संसार में कि जो हम जिस संसार में रहते हैं, और वो संसार की जो फीलिंग्स है, अप एंड डाउन्स है, उसे हमें महसूस नहीं करना है? संसार में की जो सिचुएशंस है, संसार के अंदर जो बातें हैं, उसे हमें महसूस नहीं करना है? हाँ, महसूस नहीं करना है, यही टेस्टिंग है। अगर आप जंगल में गए तो कुछ नहीं है, कोई भी ऐसे परिस्थिति आपको, आपके सामने आता ही नहीं है। आप डायरेक्टली एकदम निर्वाण पद में है। लेकिन यहाँ रह के इन सभी चीजों को आप समझ के, इन सभी इमोशंस के बीच में रहकर, आप अगर बिना इमोशन हो जाएंगे, तभी निर्वाण है। इसके लिए बड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बड़ा ज्ञान चाहिए। इसमें यहाँ इतनी टेस्टिंग मोड में रहकर, टेस्टिंग सिचुएशंस में रहकर भी आप अगर कमल की पत्र के ऊपर पानी
जैसे वो रहता है लेकिन उसका टच नहीं होता है, हमेशा वही रहता है। तो हम रहते हैं लेकिन अब हम अ, दूसरों के इमोशंस जो है हमारे ऊपर असर नहीं पड़ना है, नहीं पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन को आपको डेवलप करना ही करना है। तो ये डेवलपमेंट करने के लिए आपके सामने ये चुनौती का जो बैकग्राउंड है, सिचुएशन है, ये तो रहना ही रहना है। तो इसीलिए संसार में निर्वाण। ठीक है। हाँ, अब आएंगे नौ। संसार तो जरूरी है निर्वाण के लिए। संसार में जरूरी है। तो अब हम निर्वाण कैसे पाएंगे? कैसे हम, वी आर नॉट द ओनली बॉडी एंड माइंड, वी आर द सोल आल्सो, सोल मैटर आल्सो। तो ये कैसे हम अ, इस भावना को हमारे अंदर कैसे हम लेके आएंगे और कैसे इसको महसूस करेंगे? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमारे अंदर एक आत्मा है। जब आत्मा हमारे अंदर से चले जाता है तो हम, यानी ये बॉडी नहीं रहता है, आत्मा सदा जीवित है, यहाँ से छोड़कर कहीं और जाता है, फिर दोबारा किसी बॉडी में दोबारा जन्म लेता है। ये तो बेसिक नॉलेज है सबको अब तक। जो भी हम रिलीजन में हम पैदा होते हैं, यही बोलते हैं कि आत्मा हमेशा जीवित है, एक बॉडी को छोड़कर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। जैसे पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े हम निकालते हैं और दूसरा कपड़ा पहनते हैं, वैसे ये आत्मा शिथिल शरीर को छोड़ के नया शरीर लेता है। तो इसीलिए हमें आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर संसार में रहकर निर्वाण पाने के लिए आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हाट वी आर इज सोल मैटर। जब रमण महर्षि के पास कोई गया है, अब मुझे मोक्ष चाहिए, निर्वाण चाहिए, तो रमण महर्षि उनसे पूछा है आप कौन है? बोला कि मैं श्रीनिवास राव हूँ। नहीं नहीं, मैं आपके नाम नहीं पूछा, आप कौन, आप है कौन? मैं तो बैंक ऑफिसर हूँ। अरे आप क्या काम करते हैं ये नहीं पूछा, आप कौन है? मैं हैदराबाद से आया हूँ, हैदराबादी हूँ। आप हैदराबादी है या दिल्ली में रहती है या पंजाबी है, ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको। आप है कौन? तो मैं बोला मैं एक आदमी हूँ। अरे आप आदमी है या औरत है, ये तो मैं आपसे नहीं पूछा हूँ, आप है कौन? तो ऐसे ऐसे मैं बोला मैं भारत देशवासी। अरे आप भारत देशवासी है, हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, ये तो नहीं पूछ रहा हूँ, आप है कौन? तो अब मेरे पास कोई आंसर ही नहीं था, उसके पास कोई आंसर ही नहीं था। आप है कौन? तो पहले ये खोज के आ जाओ मेरे पास, हु आर यू? ओके। तो पत्री सर सिंपलेस्ट टर्म में बोलते हैं कि आप, वी आर नॉट ओनली बॉडी एंड माइंड, है ना? बॉडी तो दिखता है, माइंड तो काम करता है, ये दोनों आपको सुपरफिशियली दिखता है। लेकिन जो नहीं दिखता है, जो अंदर है, वो आत्मा है। सो आई एम आत्मा, आई एम सोल मैटर। तो जब आप बोलते हैं कि आई एम सोल मैटर, फिर उसके बियॉन्ड कुछ होता नहीं है। यस, यू आर द सोल, मैं आत्मा हूं। जब आप कन्विंस होते हैं कि आप आत्मा है, यू आर नॉट ओनली दिस बॉडी एंड माइंड, यू आर ऑल्सो द सोल, आत्मा।
तो अब आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये आत्मा कब पैदा हुआ है, कैसे रहता है, ये कहाँ रहता है, वहां से अब मेरे अंदर कैसे आ गया है, इस शरीर में कैसे आ गया है, आत्मा क्या करना चाहती है इस शरीर में रहकर। और जब ये आत्मा चले जाता है तो मैं निर्जीव होता हूँ। मैं एक बैंक मैनेजर निर्जीव होता है, मैं एक भारत देशवासी निर्जीव होता है, ये जो श्रीनिवास राव जो है ये निर्जीव होता है। यानी आत्मा जब रहता है तभी मुझे कुछ पहचान है। जब मेरे अंदर से आत्मा चले जाता है मुझे डेड बॉडी कहते हैं। नो श्रीनिवास राव, नो भारत देशवासी, नो बैंक मैनेजर, नथिंग। कोई भी नहीं बोलता है ये कौन है, ये मरी हुई बॉडी है, मुर्दा है, डेड बॉडी है। पता नहीं आत्मा कैसा होता है, कितना होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। कोई बोलते एक बिंदु होता है। एक छोटा सा बिंदु हमारे अंदर से जाने से क्या हम कुछ नहीं है? से पहले हम, मैं ये है, मैं वो है, मैं फलाना ठिकाना, मैं उतना ईगो, उतना अहम, उतना आइडेंटिफिकेशन, ये सब निकल जाता है। जब आपके अंदर से आत्मा निकल जाता है अब कुछ नहीं है। आत्मा इतना छोटा इनविजिबल थिंग है, तो दिखाई नहीं देता है। इतनी छोटे चीज आपके अंदर से अगर बाहर गए हैं, आप कुछ भी नहीं है। तो ये आप कुछ भी नहीं है। ये आप जीवित, जिंदा रहते उसी समय पे ये आपको रियलाइज करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। तो कितने लोग इसे पहचान सकते हैं कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं? यही पहचानना ही निर्वाण है। आत्मा के इसको पहचानने के लिए पहले आत्मा के बारे में सब कुछ जानना है। आत्मा के बारे में सब कुछ जानना है। तो दोस्तों, ये है एक किताब, सोल्स जर्नी, आत्मा की यात्रा। इसमें पत्री जी ने कई मैसेजेस लिखा है। जैसे ये इंग्लिश में रहता है, उन्होंने इंग्लिश में दिया है, ये भी है, और इसे इसका हिंदी ट्रांसलेट कर दिया है, हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। और ये बुक, यानी कई मैसेजेस दिया है वो, मैं से संकलन करके एक किताब के रूप में और उसे ट्रांसलेट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं एक बुक की तरफ लेके आया हूँ। अगर ये बुक पढ़ लिया तो आपको आत्मा के बारे में जानकारी बिल्कुल अच्छा आता है। और जब आत्मा को समझते हैं, किसी चीज, आत्मा यानी किसी चीज अगर आपको समझ में आता है तो आसान होता है उसके साथ जीना, है ना? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप बाजार से कुत्ते को लेके आया पालने के लिए, पहले आप उसकी तरक्का उसकी समझना है, कि उसकी बिहेवियर समझना है। और उसके बाद आप जो धीरे धीरे बोलते कमांड देते हैं वो आपकी कमांड फॉलो होता है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे, वो आपसे गुस्से में रहता है, आप उससे गुस्से में रहते हैं। तो जिंदगी को भी आपको समझना है, आत्मा को समझना है। तभी जब आप समझेंगे तभी उसके साथ आप तसल्ली से रह सकते हैं। तो ये आत्मा के बारे में मैं दो तीन शब्द बताता हूँ। पहले जब आत्मा जन्म लेता है, वो एक मिनरल किंगडम में ग्रुप
सोल की रूप में रहता है, यानी कई पहाड़, कई अम, पत्थर, इस सब में एक ही सोल रहता है, इसको ग्रुप सोल बोलते हैं। कुछ सालों में, मिलियन ऑफ ईयर्स में फिर वो बदलता है और वो वृक्ष जाति में लेता है। इसी ग्रुप सोल वृक्षों में रहता है, यानी कई हजार वृक्ष को एक सोल रहता है, इसको ग्रुप सोल बोलते हैं। उसके बाद फिर डेवलप होके जानवर में जन्म लेता है, जानवर के रूप में। कई जानवर के लिए एक सोल रहता है, उस फिर भी उसको भी हम ग्रुप सोल बोलते हैं। जब वो और भी इवॉल्व होके मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, वो इंडिविजुअल सोल में, इंडिविजुअल सोल यानी व्यक्तिगत आत्मा के रूप में, एक आदमी में एक सोल रहता है। शुरू शुरू में इस आत्मा, इस इसमें कुछ जानवर की बिहेवियर रहता है। मनुष्य है, लेकिन उसके जो पहले 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 जन्म में वो थोड़ा जानवर जैसे उसकी आदतें रहते हैं, उसे हम तमोगुण बोलते हैं। यानी सब कुछ छीन के भी खाना है, लेकिन उसकी खाना उसकी इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोग को हम तमोगुण वाले बोलते हैं। उसके बाद कुछ जन्म, कुछ 60 70 80 जन्म लेने के बाद इस तमोगुण में फिर ये आत्मा पहुंचता है रजोगुण में। यानी मैं केवल ये इडली सांभर खाने के लिए नहीं आया हूँ, परोठा खाने की का मजा लेने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे पावर चाहिए। हाँ, तो रजोगुण में उसकी जो, मैं सरपंच हूँ, मैं एमएलए हूँ, मैं यहाँ सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, ये तो उसका रिकग्निशन है। मैं इस घर की बहुरानी हूँ, मैं सास हूँ, सासी माँ हूँ। ऐसे कई सारे रिकग्निशंस, आइडेंटिफिकेशंस में चले जाता है सोल। तो ऐसे जन्म जो है कुछ, फिर 60 70 80 100 साल, 100 जन्म लेने के बाद फिर उसको वे बोर होता है। इसमें क्या है, पावर को अपने हाथ में लेने के लिए ये मर्डर्स भी करता है, मर्डर भी हो जाता है। ये सब कुछ होने के बाद फिर अब मुझे शांत से जीना है। सोल अभी डिसाइड करता है मुझे शांत से जीना है, ठीक है। उसको अभी तमोगुण की और रजोगुण की जो अनुभव है वो हासिल कर दिया है। अब वो शांत से जीना रहना चाहती है सोल। तो उसमें वो तमोगुण रजोगुण के बाद सत्वगुण में आ जाता है, सत्वगुण में जन्म लेता है। इसमें क्या है, अपनी काम कर लेता है और दूसरों को भी मदद कर लेता है। ये तो सत्वगुण हो गया। उसके बाद शुद्ध सात्विक बन जाते हैं। सत्वगुण में कुछ 50 60 जन्म लेने के बाद फिर शुद्ध सात्विक में आ जाता है। जब शुद्ध सात्विक में आ जाता है, शुद्ध सात्विक में क्या है, अपना ख्याल बिल्कुल छोड़ के बाकी लोगों को मदद करता है। बिल्कुल अपना ख्याल छोड़ देता है, बाकी लोगों को मदद करता है। ये शुद्ध सात्विक है। अपने घर बर्बाद हो या अपने बच्चे बर्बाद हो, उसको कोई फिक्र नहीं है, लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे इसे शुद्ध सात्विक बोलते हैं। तो ये तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, शुद्ध सात्विक में आत्मा एक कर्म करता है, इसे कर्म बोलते हैं। कर्म करता है, लेकिन उसके फल जो है, फल को एक्सपेक्ट करके, हाँ मैंने किसी को मार दिया रजोगुण में, कल मुझे मारने वाला भी आएगा, मुझे भी मरना होगा, ये कुछ एक्सपेक्टेशन है। मैं किसी से छीन लिया हूँ,
कोई मुझसे छीन सकता है। ये तमोगुण का एक्सपेक्टेशन है। तो सत्वगुण का जो है, मैं किसी को सेवा किया है, मैं अभी अपने पेरेंट्स को सेवा किया है, पेरेंट्स की देखभाल किया है, अच्छा, जब मैं बूढ़े हो जाऊं तो मेरे बच्चे जो है मुझे मेरा सेवा करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन के साथ रहता है। यानी फल के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ तक शुद्ध सात्विक तक ये चलता है। इसके बाद निर्गुण की जन्म लेते हैं। निर्गुण का मतलब हम अपने कर्म करते हैं लेकिन फल के ऊपर कोई ध्यान नहीं होता है, हम करते रहते हैं। इसको इस निर्गुण स्थिति में हमें ये ध्यान जो है थोड़ा सा हमारे पास आ जाता है। आध्यात्मिकता यहाँ बोते हैं, जो बीज, आध्यात्मिक बीज जो है हमारे अंदर बोते हैं। अच्छा, निर्गुण में कुछ जन्म लेते हैं, निर्गुण के बाद हमें अरिहंत की जन्म लेते हैं। अरिहंत का मतलब, हरि मीन्स शत्रु, अंत मीन्स उस शत्रु के ऊपर विजय पाना। ये शत्रु कौन है, कहाँ है? बाहर के शत्रु नहीं है, अंदर के शत्रु है। हमारे अंदर जो शत्रु है, हमारे क्रोध, काम, लोभ, मद, मात्सर्य, जलना, दूसरों को देखकर जलना, ये सब चीजें के ऊपर हम विजय हासिल करते हैं, तो इसे हम अरिहंत बन जाते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान करते करते हैं, धीरे धीरे हमारे ये सब गुण है, इमोशंस है, इसके ऊपर हम विजय हासिल करते हैं। इसे हम अरिहंत स्थिति बोलते हैं। वो एक जन्म में, दो जन्म में नहीं होता है, इसको भी कुछ जन्म लेना पड़ता है, जब तक ये हम अपने ऊपर पूरा अपनी ये इंटरनल एनिमीज जो है, ये एनिमीज के ऊपर हम उनको हार नहीं सकते, तब तक ये जन्म लेते हैं। इसे अरिहंत की जन्म बोलते हैं। इसके बाद जब अब हम अपनी शत्रुओं को पूरी तरह से हराया, विजय पाया, अब हमारे अंदर केवल प्यार, सेवा, अफेक्शन, करुणा, मुदित, यही स्वभाव हमारे अंदर भर जाता है। गुस्से, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब राक्षस गुण से हम विमुक्त हो जाते हैं। और इसके साथ जो अम, सत्व गुण जो होता है वो हमारे अंदर आ जाता है। इसे हम अ, अरिहंत स्थिति बोलते हैं। इस स्थिति में कुछ जन्म लेता है। इसके बाद हम जन्म, ये आत्मा बोधिसत्व की जन्म लेता है। यानी तब हम अभी ध्यान किया है, तपस किया है, कुछ हमारे अंदर जो ज्ञान आता है, हम दूसरी मास्टर से कनेक्ट होके ज्ञान लेते हैं, गुरु होते हैं उनसे भी ज्ञान लेते हैं। ये ज्ञान बांटने के लिए कहीं इधर उधर आश्रम लगा के लोगों को आत्मज्ञान बोध करते हैं। इसे बोधिसत्व की जन्म बोलते हैं, जन्म। उसके बाद फिर पूरी दुनिया को ध्यान सिखाना है, दुनिया को ज्ञान सिखाना है, तो उसको बुद्धत्व बोलते हैं। बुद्ध की जन्म लेते हैं और सारी दुनिया को ध्यान और ज्ञान सिखाते हैं। जब तक ये सोल जो पहले ग्रुप सोल में रह के फिर मानुष्य जन्म लेके तमोगुण में रह के, रजोगुण में रह के, सत्वगुण से पार करके और निर्गुण से पार करके, अरिहंत को भी पार करके, बोधिसत्व को भी पार करने के बाद, बुद्ध बनने के बाद ही निर्वाण होता है आत्मा। जब तक आप बुद्ध नहीं बनेंगे, आप मतलब आपके आत्मा, तो आप जन्म लेते ही रहते हैं। तो आपको
इसी संसार में रहकर इसी स्थिति को आप फेस करके और इसको समझ के और हमेशा इसी स्थिति में आप हमेशा मैं आत्मा हूं, मैं केवल शरीर और माइंड नहीं है, मन और शरीर नहीं है, मैं आत्मा भी हूं। ये अवेयरनेस जो है, आप इसी संसार में रहकर हमेशा हमेशा इसी अवेयरनेस में आप रहेंगे, तब आपका निर्वाण जल्दी हो जाता है ना। तो जब आप संसार छोड़ के सन्यास बन के किसी हिमालय में जाके वहां तपस करे तो आपकी निर्वाण नहीं होता है, क्या नहीं। जो भी आप सीखते हैं उसका टेस्टिंग करना ही पड़ता है, टेस्टिंग लेना ही है। तो उस टेस्टिंग अब संसार में, इस संसार में हमेशा आपके साथ होता है। तो संसार में ही निर्वाण पद जो है संसार में जल्द से थोड़ा स्पीडअप हो जाता है, यही है। तो आत्मा क्यों बार बार जन्म लेता है, उसकी जन्म स्थान जो है वहाँ जनालोक में रहते हैं। उस जनालोक में बार बार क्यों यहाँ आता है, पृथ्वी पर आता है, इसीलिए कि इस पृथ्वी एक पाठशाला है, एक बड़ी ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इसीलिए हम यहाँ जितने भी आबादी है, एक दूसरों जैसा कभी नहीं रहता है। जिस घर में 7-8 लोग रहते हैं, वो भी अलग किस्म के रहते हैं। जब इतनी आबादी है, 120 करोड़ की आबादी है, या आप दुनिया को देखें तो 800 करोड़ की आबादी है, तो 800 करोड़ की व्यक्ति रहते हैं जो किसी दूसरों से नहीं मिलते हैं। यानी इतनी यहाँ पर वैरायटी है, इतनी वैरायटी आपको कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ जन्म लेने से आपका, और यहाँ की जो इमोशंस को आप उसमें रह के उसे पार करने से आपकी प्रोग्रेस जो है, आत्मा की प्रोग्रेस अच्छा होता है। इसीलिए बार बार ये आत्मा इसी धरती पर आते हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस के लिए तड़पती है, और एक्सपीरियंस से सीखती है और ग्रो होते हैं। इसलिए आत्मा यहाँ बार बार आता है। ओके दोस्तों, इसीलिए संसार में ही निर्वाण है हमें। और ये आपको बताने में शायद आई थिंक मैं कुछ बता पाया हूँ। और भी है, ये तो एक घंटे में बताने वाली चीज़ नहीं है। इसके लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन का वर्कशॉप भी करते हैं। तो मैं वो सब वर्कशॉप की जो सारांश है, मैं आपको 1 घंटे में बताने के लिए मैंने कोशिश किया है। ओके। तो दोस्तों, ये किताब आप मंगवाइए, इसे पढ़ लीजिए, आत्मा के बारे में पूरी जानकारी आप हासिल कीजिए। तब आपको 100% कैसे संसार में रहकर कैसे निर्वाण पद को कैसे पकड़ना है, ये आप जरूर पकड़ सकते हैं। हाँ, जिनको किताब चाहिए वो मेरा नंबर नोट कीजिए, मैं आपको भेजता हूँ। 7204785860। और एक बार बोलता हूँ मैं, 72046, सॉरी, 72047855860। 72047855860। ओके। सो ये बुक का दाम है 300 रुपया, और पोस्टेज 50 रुपया है। 300 + 50 रुपीज। आप अपना एड्रेस मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए या एसएमएस कीजिए, मैं आपको बुक भेजता हूँ। भेजने के बाद आप पैसे भेज सकते हैं।
बट दिस इज ए मस्ट रीड बुक है ये। आत्मा के बारे में हर एंगल पत्री साहब ने हमको बताया है, वेरी सिंपल टर्म्स। कोई भी इसे समझने के लिए कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, कोई भी समझ सकता है। ऐसे क्लियर शब्दों में, सरल शब्दों में पत्री जी ने हमें आत्मा के बारे में बताया है। ओके, दैट्स ऑल फ्रेंड्स। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस मास्टर, किसी को कोई सवाल पूछना है इस सब संबंध में तो आप पूछ सकते हैं सर से। अपने आप को अनम्यूट कीजिए या हैंड रेज कीजिए। किसी को कोई सवाल नहीं पूछना है मास्टर, या कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, बहन के अनुभव जो भी कुछ बोलना चाहता है बोल सकते हैं। शायद समझ में नहीं आया होगा जो मैंने बोला था। मे बी सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अ, संसार ही निर्वाण है और ये हमारा टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है आत्मा के लिए। और हाँ, आत्मा की जो जर्नी है उसके बारे में आपने जो अलग अलग आयाम है, अलग अलग स्टेजेस है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया। आपका बहुत बहुत आभार। एक निवेदन ही करना चाह रहा था कि जो बुक है सोर्स जर्नी, हाँ। इसका थोड़ा सा कोई ब्रीफ जो है ना इसके कंटेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। नहीं, इसमें दो दो बुक है। एक पीटर रिचलू का बुक आप रिफर कर बोल रहे हैं, वही है क्या? आत्मा की नहीं नहीं, यात्रा। आपने पत्रिका जो लिखे ना सोर्स हाँ जर्नी, हाँ, यस यस। इसके ब्रीफ कंटेंट के बारे में बताएं। वो तो एक जर्नी ऑफ सोल्स है वो तो। हाँ, ओके ओके। नहीं, पत्री जी ने जो मैंने आपको बताया था कि ये ग्रुप सोल से लेकर इंडिविजुअल सोल तक आ जाता है। दिस इज द फर्स्ट मैसेज। ठीक है, मैं एक दो पढ़ के बताता हूं मैं। हाँ, हमारे सभी जीवन काल की जय हो। हम अपनी जन्म को चुनते हैं, हम अपनी पृथ्वी को चुनते हैं, हम अपनी माता पिता को चुनते हैं, हम अपनी जीवन की स्थितियों को चुनते हैं, हम अपनी जीवन की चुनौतियों को चुनते हैं। बिना किसी पूर्व इच्छा और बिना किसी पूर्व निर्णय के हम ना तो पृथ्वी पर आते हैं और ना ही हम अपनी माँ की कोख में प्रवेश करते हैं। हमने अपने जन्मों को स्वयं ही चुना और तय किया है। हम यहाँ पृथ्वी पर अपने प्रारब्ध पर विलाप करने के लिए नहीं आए हैं, ना ही हम दूसरों के दुर्भाग्य पर विलाप करने के लिए आए हैं। हम यहाँ अपनी सभी चुनावों और अपनी सभी निर्णयों का आनंद लेने और जश्न मनाने के लिए आए हैं। सांसारिक अनुभव किसी भी आत्मा के लिए ज्ञान का समृद्ध स्रोत है। हर अनुभव आत्मा के ज्ञान के कुल ताने बाने को जोड़ता है। हमारे सभी जीवन काल की जय हो। यानी हम धरती पर कुछ डिजाइन लेके हम आए हैं कि कोई हम्म, दो हाथ नहीं है, किसी को दो पैर नहीं है, किसी की दो आंखें नहीं है। तो ये भी हम्म, जन्म लेते हैं उसी स्थिति में, यहाँ आके सीखने के लिए। चैलेंजिंग लाइफ जो लेते हैं, हम सोचते हैं ये कुछ पाप किया होगा इसीलिए ये ऐसे जन्म लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मर्जी से जो भी, अब हाउसवाइफ है या कोई बिजनेसमैन है, अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, या सड़क के ऊपर भीख मांग रहे हैं, दिस इज ऑल आप चुन के भीख मांगने से कैसा लगता है, कैसा मजा आता है? प्राइम मिनिस्टर की काम करने से क्या मजा आता है? सब मजा लेने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। हर जन्म, हर आदमी, हर रूप यहाँ मजा लेने के लिए आए हैं। तो अगर आप ये समझेंगे कि मैं यहाँ मजा लेने के लिए आया हूँ, तो आप मजाज बिल्कुल लेते हैं। अरे ये क्या जन्म है, ये क्या मुसीबत है, भगवान मुझे
ऐसा क्यों पैदा किया है? जब आप यही सोचते हैं तो आप यहाँ मजा लेने के लिए नहीं है। तो यही समझने के लिए आत्मा के बारे में आपको समझना है। और कई कई रूप दिया है इसमें आत्मा के बारे में। इसको एक नॉर्मली मैं इसके ऊपर 7-8 सेशंस लेता हूँ। और आज और कल पीएमसी हिंदी में मेरा ये रिकॉर्डिंग है। कुछ दिन के बाद ये पीएमसी हिंदी द्वारा आपके पास पहुंचेगा, ये आत्मा की यात्रा। हर पन्ने जो है, जो इंफॉर्मेशन है हर पन्ने में, ये आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर। और बिफोर दैट आप ये पुस्तक मंगवाइए, पढ़ लीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, उसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है और मैं हमेशा फ्री रहता हूँ। तो ये किताब जरूर मंगवाइएगा। थैंक यू मास्टर। हाँ। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? दिनेश जी, आर यू सेटिस्फाइड? जी मास्टर, थैंक यू वेरी मच। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन? तो अभी कोई कोई क्वेश्चन नहीं है। श्रीनिवास को हम आज की अपना ये जो है ज्ञान और ज्ञान की यात्रा यहीं पे आज विराम देते हैं इसे। तो ऑल ऑफ यू मास्टर, थैंक यू, बहुत बहुत नहीं नहीं, धन्यवाद अभी हमारे। अभी मुझे लगता है कि थैंक यू ये मास्टर। लोग सुन लिया है, नहीं बहुत सुना सुंदर है। बताया आपने। सुबह सुबह। सुना है, बहुत अच्छा। ओके। बहुत अच्छा बताया मास्टर आपने। मुझे बुक चाहिए, मैं नंबर पे आपको करूंगी। हाँ, जरूर जरूर। आत्मा की जो कथा है। थैंक यू मास्टर। थैंक यू। थैंक यू मास्टर, सभी का धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आज हम आपकी ये ध्यान और ज्ञान की यात्रा को यहीं पे विराम अगर देंगे। मैडम इनकी फीडबैक नहीं मिले हाँ, तो इनकी समझ में क्या आया हमें कैसे मालूम होता है? कोई भी बात करने के लिए सामने नहीं आ रहे। सबको समझ में आ गया होगा सर, इतने अच्छे से आपने समझाया है। ओके। सर, मेरा एक प्रश्न है। आपने हाँ कहा कि आत्मा अनुभव लेने के लिए ये सब जन्म लिए हमने, हाँ राइट? हाँ उसमें हाँ हमने कोई भी मतलब वो लिया कि ऐसे लिया जन्म, या उस टाइप का लिया, किसी भी तरीके का हमने लिया, हाँ किसी भी रूप का लिया, मैं कह सकती हूँ। हाँ हाँ। पर ये अनुभव लेने के लिए मतलब ये वाला भी ही क्यों, मतलब प्रोसीजर सेट किया जाता है, जब हमें मालूम है हम परमात्मा के रूप है, परमात्मा ने हमें बनाया ही क्यों, अनुभव लेने के लिए ही क्यों बनाया, मतलब? एक बार क्योंकि ये, हाँ, हाँ, जब हम बुद्ध बन जाते हैं, फॉर हाँ एग्जाम्पल, जी, हाँ ये जी, आत्मा जो है उसे पूर्णात्मा भी कहते हैं, है ना? ओके, हाँ, तो पूर्णात्मा जो है फिर धरती पर नहीं आता है। हाँ जी, तो पूर्णात्मा के लिए तो कुछ अनुभव चाहिए, हम्म, लेकिन वो वहां नहीं मिलता है। इसीलिए पूर्णात्मा जो है, हमें अंशात्मा बोलते हैं हमको। ओके, ये अंशात्मा को, कई अंशात्मा को पैदा करके वो भेज देता है, धरती पर हाँ, भेज देता है। और हाँ जी, इसमें खूब ये है कि हर अंशात्मा को फ्रीडम देता है कि भाई आप जो भी चाहिए वो जन्म ले लो। उसका फ्रीडम मैं, उसका जो अनुभव मैं एक्वायर करता हूँ आपसे। ओके, तो इसलिए जब हमको फ्रीडम दिया है, हम्म, एक बार पृथ्वी पर आया है, कुछ किया है, फिर हम संतुष्ट नहीं होते हैं। अरे मैंने यह सोच के यहाँ मैं आया था, लेकिन मैंने किया क्या है? ऊपर जाने के बाद यहाँ की जो पूरी पिक्चर जो है वो देखने के बाद, अरे मैंने ऐसा करने के लिए गया था, ऐसा किया था, नहीं नहीं, अगले जन्म में ऐसा प्लान करके जाऊंगा। तो वो भी हम्म, अधूरा रहता है, फिर उसके बाद और एक जन्म लेता है, और एक जन्म लेता है। तो ऐसे, तो इसमें क्या है, कर्म चक्र में
बंधे होते हैं। हम्म। तो जैसे कीचड़ में हम पैर रखते हैं, ठीक है, पैर रखते कीचड़ में रहते हैं, तो हमें कुछ लगता नहीं है कि ठीक है, अच्छा लगता है। जब कीचड़ से आप बाहर आते हैं तो आपको कीचड़ दिखाई देता है, तो हम्म। आपको कीचड़ को फिर वॉश करते हैं। हाँ हम जी। कर्म कर्म चक्र में रहकर उसकी उसकी मजा लेते हैं। जब हाँ, हम बाहर आना चाहते हैं तब हम अपनी सारी कर्म दिखाई देता है, उस कर्म को हम फिर धो धो लेते कंप्लीट धो लेते धो हैं। लेते हैं। हाँ, धोने के बाद फिर हम मोक्षा या निर्वाण, निसर्ग, निवृत्ति, यही पद में रहते हैं। नहीं, ये तो हो गया ना, ये हमारा मतलब वो प्रोसीजर हो गया, है ना। हाँ हाँ हम ये चाह रहे हैं कि देखिए, बनाया तो परमात्मा ने ही था मुझको हाँ 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 एक्सपीरियंस लेने के लिए। हाँ पर जब उसको मतलब फिर उसने ये करम वरम का सिस्टम क्यों बनाया? अगर वो मुझे यही सीधा लिख कर भेज देता कि भी तुम यहाँ भेज रहा हूँ, तुम ये सब सीख कर आ जाइए। हम्म, पर हमको ये क्या, ये चीजें कब है कि हम जब खुद से मतलब ये वाले ज्ञान कब आता है? जब हम खुद से तड़पने लग जाते हैं कि हमें समझना हाँ है ना। तब तक हम हाँ भोग रहे होते हैं मजे से, नहीं तो हाँ, मतलब। हाँ, तो इसीलिए तो क्या हो, ये वाली चीज क्यों है परमात्मा ने की? वो परमात्मा डायरेक्टली हमको एक मतलब लेटर पर जैसा होता है ना, आई मीन रूल्स परमात्मा बना के भेज के क्यों नहीं दिया उसने? नहीं नहीं, परमात्मा को, यानी पूर्णात्मा का मतलब यही है परमात्मा। परमात्मा हम्म। को भी ये चाहिए। तो परमात्मा को अनुभव कहाँ से मिलता है? आप ही अनुभव से हमसे मिलता ही है। मिल रहा है। हाँ, तो हमसे ही आप मिल रहा जैसे आपकी बच्चों के आपके बच्चे रहते हैं, है है। हाँ ना? जी। उनकी एक्सपीरियंस जो है, आपका भी एक्सपीरियंस है। हाँ जी। हाँ जी। आप उनके एक्सपीरियंस से आप भी सीख लेते हैं। हाँ। तो ओके। परमात्मा बना रहे कई विश्व को मतलब एक चेतना है। इट इज ए समझ। ये तो बड़ा एक्सपैंड होने का चेतना है। जितने अनुभव आता है उतने एक्सपैंड होता है। तो वो एक्सपेंशन के लिए सब कुछ चाहिए। ओके। हाँ। मतलब और ये हो गया कि जैसे और मैं अपनी हमें बेबी हमें पर, क्या हाँ। है, यहाँ आने के बाद हम भूल जाते हैं कहाँ से आए। हम जहाँ से आए वहाँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, सब कुछ हाँ। यही है। अगर हाँ। हमें अगर हम नहीं भूल जाते हैं हम कहाँ से आए हैं यहाँ, तो हम कुछ दिन के बाद यहाँ से फिर निकल जाते हैं। निकल जाने के लिए खुदकुशी कर लेते हैं, यहाँ से निकल जाने के लिए। तो ऐसे होता है कि खुदकुशी बहुत बढ़ जाता है इस दुनिया में, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ ये क्यों ये सब कुछ मोल लेना है? तो इसीलिए हम यहाँ आते ही उसकी पूरे नॉलेज जो है हमसे निकाल दिया जाता है, हम भूल जाते हैं। तो ये दिस इज द रियल, इसी संसार को हम रियल समझते हैं। हम्म। जब और आपको अगर हम ज्ञान ध्यान कर मिलता रहे है, हैं। ज्ञान हाँ जी। मिलता है, हम्म। तो ये भी रियल है, जो हाँ। जहाँ से हम आए हैं वो भी रियल है। हम्म। तो जब ये दोनों रियल है, तो यहाँ आप जिस पर्पस के लिए आप यहाँ आए हैं उसको कंप्लीट करके ही जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, आपको वही रियल है, अब वही महसूस किया है, तो जिस पर्पस के लिए आप आए हैं इसे अधूरा छोड़ के फिर चले जाते हैं। क्यों ये चले जाओ। दिक्कतें क्यों मोल लेना है? सड़क पे भीख क्यों मांगना है? समझ गई। हाँ। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर मतलब अगर सपोज मुझे पूरा ज्ञान हो गया जैसे आपने जो हम्म समझाया, एक बार हम्म, अच्छे से समझ लिया और अच्छे से कहते हैं ना उसको धारण भी कर लिया, हाँ तो जरूरी है कि ध्यान भी करना है। लाइक मुझे ये नॉलेज हो गई है तो मैं इसको इस वर्ल्ड को सिर्फ इंजॉय कर लूं क्योंकि मुझे मालूम है कि इस वर्ल्ड को एंजॉय करना है, फिर तो चले ही जाना है। हम्म। तो ये भी तो हो सकता है ना, फिर मैं ध्यान ना करूं पर वैसे इस वर्ल्ड को एंजॉय कर लूं। नहीं, ध्यान इसीलिए करना है आपको, हम्म। ध्यान इसीलिए करना है आपको अपनी आत्मा को शक्ति देने के लिए। यानी इट इज ए एवर एक्सपैंडिंग कॉन्शियसनेस। तो उसकी एक्सपेंशन के लिए आपको ध्यान करना है, एनर्जी के लिए ध्यान करना है। ठीक है। ठीक। जो ध्यान नहीं करता है, सेवा करता है, वो भी बड़े साधक है, यानी वो भी बड़े मतलब वही मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे मैंने अपना जीवन जो बनाया हुआ था वो सेवा के हिसाब से बनाया हुआ था। मतलब मैं हाँ यूजली सेवा ज्यादा करती हूँ, मतलब होता है हाँ, ना ओके, ये राइट। स्वार्थ, मतलब मुझे हाँ लगता है कि चल भाई इसकी हेल्प कर दो। हाँ हमको लेने का मुझे नहीं होता कि मुझे वापस चाहिए, मतलब हाँ, होता है ना। तो जब आप वो सेवा वो कर चीज रहे जरूरी, हाँ, तो जब ध्यान आप जरूरी है क्या? जब आप सेवा कर रहे हैं, मतलब हम्म। आप दिल्ली से मुंबई कार में जा रहे हैं,
हाँ जी। नहीं आपको नहीं, अगर सेवा इन सेंस की जैसे किसी की तबीयत खराब है, उसका उस टाइप का सेवा मुझे हाँ ठीक है, अपने किसी अंदर भी, से अच्छा लगता है। ओके हाँ। ओके, अपनी जर्नी जो है आपका, हाँ। वो कार में जा रहा है, अगर आपको फ्लाइट में जाना है, जल्दी हाँ। पहुंचना है, तो आपको ध्यान करना है। ओके, मतलब ध्यान वो उसको मतलब स्पीड अप कर देगा स्पीड आपके अप हिसाब करता से। है, हाँ हाँ। ओके। अब भक्ति मार्ग ठीक। है, भक्ति मार्ग मतलब बस में बैठ के जाना है, बहुत टाइम हम्म। लगता है। सेवा की मार्ग जो है कार में बैठ के जाते हैं। ध्यान की मार्ग जो है वो फ्लाइट में आपको ले जाते हैं। ओके। तो समझ। आपकी डेस्टिनेशन जो है वो फिक्स है, हाँ, कैसे आप समझ गए समझ। जाते हैं आपकी मर्जी है। अगर हाँ भक्ति ठीक मार्ग है। में जाना है, या सेवा की मार्ग में जाना है, या ध्यान की मार्ग में जाना है, आपकी मर्जी है। समझ गए। अब सबको इंटीग्रेट हाँ। करके जाना है, तब भी आपकी मर्जी है। ऐसा नहीं कि पूरी हाँ, भक्ति भाव को छोड़ दो, सेवा में ही रहो, या ध्यान में ही रहो, सेवा छोड़ दो, ऐसा नहीं है। मतलब तीनों चीजें भी अपना सकते हैं। बना आपकी सकते हैं। जर्नी उस हिसाब से, मतलब हाँ, उस हिसाब से स्पीड अप या उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगी कि अगला हाँ कितने जन्म रिड्यूस कर देगी, हाँ, मतलब, है ना। भक्ति मार्ग जो है वो पहला स्टेप्स है, इनिशियल हाँ स्टेप्स है। जी। हाँ विदाउट जी। स्टेप्स जो है आप ऊपर नहीं जा सकते। हाँ, एक बार आप समझ गई। ऊपर जाने के बाद नीचे वाला स्टेप्स को आप छोड़ते हैं। हम्म। आप वहीं रहना चाहते हैं वहीं भी रह सकते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर मंजिल तक जाना है तो और स्टेप्स आपको चढ़ना है। चढ़ना है। हाँ समझ गई। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया था सेशन। मतलब एकदम क्लैरिटी सा हो गया ऐसे लगता है। हाँ, चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। तो मास्टर, किसी और को कुछ जानना है इस संबंध में? तो नहीं तो सर, हम अपनी यात्रा को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 5 बजे मास्टर। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और सिंधुआ जी, आपको भी बहुत सुंदर ज्ञान और ध्यान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू वन एंड ऑल। इतने सुबह सुबह उठ के, विथ ऑल पेशेंस, इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म, इन्होंने सीखा है, ज्ञान पाने के लिए इतने उत्सुक दिखाया है, इसलिए आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर।